Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about that molecular marker. ओके सो molecular marker के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन CSR के अंदर पूछे गए हैं. आज हम उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट मोलिकुलर मार्कर एग्जैक्टली. ओके और उसके क्या क्या टाइप्स हैं, क्यों ऐसे डोमिनेंट और को डोमिनेंट ऐसा क्लासिफाई किया गया है, तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम ट्राई करेंगे कि उसके सारे टाइप्स कवर अप करें. बेसिकली उसके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगा. लेट अस स्टार्ट एंड starting with please like this video and subscribe my channel if you are new here. Let us start. What is the meaning of that molecular marker? ओके जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है तो एज अ बायोलॉजिस्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी मीनिंग है कोई भी वर्ड का तो उसका क्या मीनिंग निकलता है. ओके वर्ड का मीनिंग समझो, उसके बाद ही आप उसके टेक्निक्स पर जाओ. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो मार्कर यूज़ होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मार्कर बोलते हैं. यानी कि जितने भी DNA है, RNA है, ओके एज वेल एज जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो मार्कर यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड दैट मॉलिक्यूलर मार्कर. मॉलिक्यूलर मार्कर इज़ द वन टाइप ऑफ द DNA सीक्वेंस. ओके वो ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ मार्कर हमारे शरीर में ऐसे रेडियो लेवल घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है. ओके हमारे अंदर खुद ब खुद एक मार्कर होता ही है. जस्ट आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू. लाइक दैट हमारे शरीर में जो DNA सीक्वेंस होती है ना, उसमें से हमने पढ़ा है कि 99% जो है ना वो सभी के अंदर सिमिलर है. ओनली 0.1% जो है वो डिफरेंट है. तो वो डिफरेंट क्या है वही हमें समझना है कि विच इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मार्कर और ऑल्सो कॉल्ड एज द DNA सीक्वेंस, राइट. ये बहुत सारे एक ऐसी टर्मिनोलॉजी हमारे माइंड में घूम रही होती है कि व्हाट इज़ द कोज बिहाइंड दिस फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मार्कर. ओके उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये मॉलिक्यूलर मार्कर बनने के, हम क्यों दूसरे से अलग है. तो यानी कि हमारे अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि जो दूसरे से हमें अलग बनाती है. वन इज़ दैट सम ऑफ दैट during that embryogenic period some mutations, some alterations which are found in the DNA sequence, and that arises from some of the molecular markers. Okay, first one is that we are going towards types. Types of molecular markers are that 7 types: RFLP, AFLP, RAPD, VNTR, SNP, then after SFP. अब नाम से ही उसका लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या कहना वाला है. ओके RFLP यानी कि रैंडम एम्पलीफाइड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, AFLP मीन्स एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RAPD मीन्स रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA, VNTR के बारे में सभी को पता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. ओके देन आफ्टर SNP के बारे में भी सबको पता होता है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SNP. STR means short tandem repeat and SFP means single feature polymorphism. इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो को डोमिनेंट है और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो डोमिनेंट है. डोमिनेंट यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि ये है AFLP. ओके देन आफ्टर RAPD भी आता है, और जितने भी है यहाँ पर RFLP, VNTR, SNP, STR, SFP, दिस आर द को डोमिनेंट. ओके यहाँ पर ये को डोमिनेंट और डोमिनेंट टाइप की कैटेगरी आ गई. क्या आ गई? कैटेगरी. ओके बायोलॉजी आए और क्लासिफिकेशन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. डिफरेंट मेथड्स के भी क्या है सब टाइप्स है. ओके लाइक दैट डोमिनेंट और को डोमिनेंट मॉलिक्यूलर मार्कर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोमिनेंट मार्कर? लेट अस अंडरस्टैंड. डोमिनेंट मार्कर को अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो कुछ इस तरह से होता है कि डोमिनेंट मार्कर अलाउज फॉर एनालाइजिंग मैनी लोकाई एट अ वन अ टाइम. ओके
the primer amplifying a dominant marker could amplify at many loci in one sample of DNA with one PCR reaction. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैं आपको ये समझा देती हूँ ब्रीफली कि डोमिनेंट मार्कर एक ऐसा मार्कर है कि ये हमें कोई भी आपको मेंडेलियन बायोलॉजी थोड़ा थोड़ा पता होगा. सो मेंडेलियन बायोलॉजी में क्या होता है कि डोमिनेंस और रेसेसिव ऐसा हमने वर्ड सुना है. ओके, सो ये डोमिनेंट जो वर्ड है ना, डोमिनेंट यानी कि जो ज़्यादा दिखता है, उसकी प्रेजेंस में रेसेसिव बेचारा कुछ नहीं कर पाता. वैसा ही होता है यहाँ पर भी कि डोमिनेंट मार्कर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा. कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सैम्पल आया था पेशेंट का. ओके, और मुझे एनालाइज करना है. एनालाइज मैंने किया, कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका मुझे एनालिसिस करना था. तो मैंने सिर्फ डोमिनेंट मार्कर से एनालाइज किया तो मुझे यही पता चला कि हाँ ये ट्रेट जो था, यानी कि मान लीजिए कुछ डिसीज़ यानी कि सिकल सेल डिसीज़ का ट्रेट है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट मार्कर बताता है. यानी कि वो प्रेजेंस और एब्सेंस बताता है. वो ऐसा नहीं पर्टिकुलर बता देता कि उसको किस टाइप का डिसीज़ है. ओके, यानी कि आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में अगर पता करना है तो आप को डोमिनेंट मार्कर चूज़ करना पड़ेगा. ओके, आपको डोमिनेंट मार्कर ओनली इट गिव्स अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ट्रेट एज वेल एज विच इज़ एनालाइजिंग मैनी लोकाई एट अ वन टाइम. ओके, बहुत सारे डोमिनेंट मार्कर ऐसे होता है फॉर एनालाइजिंग मैनी लोकाई एट वन टाइम. यानी कि आप डीएनए सीक्वेंस की कोई भी एक लोकाई है उसको आप एनालाइज कर सकते हो RAPD के थ्रू. अ प्राइमर एम्पलीफाइंग अ डोमिनेंट मार्कर कुड एम्पलीफाई एट मैनी लोकाई इन वन सैम्पल ऑफ DNA. ओके, DNA का कोई एक सैम्पल है, उसके अंदर जितने भी लोकाई है ना उसको आप PCR रिएक्शन लगाकर उसको एम्पलीफाई कर सकते हो. बट नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोडोमिनेंट मार्कर? कोडोमिनेंट मार्कर एक ऐसा मार्कर है विच एनालाइज वन लोकस एट अ टाइम. यानी कि आप DNA का एक ही लोकस के बारे में आप उसके थ्रू जानकारी ले सकते हो. ओके, एज वेल एज कोडोमिनेंट मार्कर का एक मैं फीचर अच्छा बताती हूँ कि ये क्या करता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ट्रेट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. ओके, सो उसके बहुत सारे फीचर्स भी है कि कोडोमिनेंट मार्कर और डोमिनेंट मार्कर क्या डिफरेंस है. ऐसा भी आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकता है, थियरी बेस्ड अगर एग्ज़ाम हो तो. ओके, एज वेल एज टाइप्स ऑफ कोडोमिनेंट और डोमिनेंट मार्कर ऐसा पूछा जा सकता है. ओके, यानी कि RAPD क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, डोमिनेंट या कोडोमिनेंट. ओके, SNP किस कैटेगरी में आएगा. तो इस टाइप के आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. सो this is the overall idea about that molecular marker. I hope you are clearly understood the categories as well as their types as well as their reason or the definition. Okay, thank you so much for watching my video lecture. Please like this video, and in next video session we are going for about that RFLP, random fragment length polymorphism, यानी कि RFLP रिफ फ्लिप पर हम जाएंगे. ओके, रैंडम फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म.